बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है और आपकी आले पाक पर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं गुलजार चौहान, आप देख रहे हैं MM न्यूज़। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने ग्राउंड पर वर्क किया, सियासतदान है तो सियासी हवालों से उन्होंने आम लोगों की तक खिदमत का मैसेज दिया, उनकी खिदमत की, अमली तौर पर खिदमत करके दिखाई, तो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो मेरी मुराद चौधरी मोहम्मद बख्श तारड़, वनी के तारड़ से आपका ताल्लुक़ है। यहाँ पर PTI के जो कैंडिडेट्स हैं, PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद कैंडिडेट्स, उनका इलेक्शन लड़ रहे हैं और भरपूर अंदाज से लड़ रहे हैं। यूँ नज़र आता है, जब इनके डेरे पर आए देखा तो यूँ महसूस हुआ कि ये इलेक्शन इसी डेरे में हो रहा है। लेकिन यहाँ तो असदुल्ला राई PP 37 के कैंडिडेट हैं, हुक्का निशान है उनका, और दूसरे NA 67 पर मोहतरमा अनीका मेहदी हसन भट्टी कैंडिडेट हैं, उनका रेडियो निशान है, उनके ये सपोर्टर हैं, उनका इलेक्शन लड़ रहे हैं। वड़ी के UC ख़ास तौर पर इनका टारगेट है। तो इनसे इस इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें टाइम दिया। तो मैं पूछना चाहूँगा कि मौजूदा इलेक्शन सख्त तरीन हालात हैं, यहाँ जो ज़ाहिर हर एक को नज़र आ रहा है, तो किस अंदाज से आप मैनेज कर रहे हैं इस इलेक्शन को? चौहान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप हमारे पास आए हैं, ठीक है, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। बाकी इलेक्शन की बात आप कर रहे हैं, तो इलेक्शन जितने जुल्म हम पे हो रहे हैं, हुए हैं, इधर दिल्ली 22 मेरे घर पुलिस आती थी, अच्छा, ठीक है, फ्लैक्सें फाड़ते थे, जी। दूसरे दिन मैं नहीं लगवा लेता था, अच्छा, ठीक है। तो चलो, ये जुल्म की हद है, ठीक है। तो बहुत जुल्म और जबर इन्होंने किया है हमारे साथ, लेकिन हम डटे हैं, हम चौधरी मेहदी हसन के साथ डटे हैं और ख़ास तौर पर इमरान खान के साथ डटे हैं, जो हमारे मुसलमानों की खातर अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपनी अवाम की खातर। 10 महीने हो गए हैं वो अंदर बैठा हुआ है जेल में, ठीक है, हमारी खातर ही बैठा हुआ है ना। तो मेरे ख्याल में अगर हम मुसलमान हैं तो हमें वोट खान को देना चाहिए, उसको आज़ाद करवाना चाहिए, ठीक है। आप बाकी रही बात आप लोकल लेवल जी लोकल जो बात कर रहे हैं, तो निका मेहदी इंशाल्लाह बहुत भारी अक्सरियत से जीतेंगी, ठीक है। अच्छा, बाकी असदुल्ला भी इंशाल्लाह, और हमारा शहर में अपना ज़मीरुल हसन है, इंशाल्लाह हम तीनों सीटें चारों विन करेंगे। नहीं, वनी के तारड़ में आपने जिस तरह कहा कि इंतज़ामिया फ्लैक्सें उतार के जाती है, आप दोबारा लगा, यानी ये फ्लैक्सों उतारने और लगाने की आंख में चोली चल रही है जी, इसी तरह चल रहा है। तो वनी के तारड़ के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि ये NA लेवल पे मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट हैं, इसी वनी के थाड़ की मुकामी रहने वाली हैं। वनी के से बड़े बड़े सियासतदान, सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, इसी तरह दीगर जो है, मतलब एक माकूल बड़े धड़े जो हैं उनके साथ हैं। तो आप किस तरह ये नहीं चौहान साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब किधर रहते हैं? वनी के तारड़ में रहते हैं वो वनी के तारड़ जी, वनी के से हैं, लेकिन वो रहते किधर है? इलेक्शन पे तो आ गए ना, एंड टाइम आए ना इलेक्शन पे, अवाम की क्या खिदमत करते हैं इधर आके? ये तो ठीक है, डेरे बंद पड़े हुए हैं उनके, ठीक है, ये भी आपकी बात ठीक है। तो अवाम भी समझती है कि एंड टाइम को आए तो बस वक्त गुजारी, बस ठीक है। तो पिछले दिनों यहाँ बहुत बड़ा जलसा हुआ वनी के में मुस्लिम लीग जी, वनी के में मुस्लिम नून का बड़ा जलसा हुआ है, लेकिन वो सारी अवाम बाहर से आई हुई थी। अच्छा, पूरे डिस्ट्रिक्ट की। वनी के ग्राउंड रियलिटी जो है, वनी के UC से आप कह रहे हैं कि PTI के हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स जीतेंगे, जबकि MPA मियाँ नून लीग के मियाँ शहद हुसैन भट्टी हैं और यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार है मियाँ मामून जाफर तारड़, तहरीक आज़ाद बल्कि तहरीक इस्तेहकाम के उम्मीदवार हैं।
उकाब निशान पे जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी ये उनका मुकामी हलका है, थाना है। तो कैसे मतलब समझ से बाहर है कि किस तरह ये वनी के से ही आप इन्हें मतलब है कि देखे ना जी चौहान साहब, अवाम में ना एक शऊर पैदा हो चुका है जो पहले नहीं था, जो खान ने पैदा किया है शऊर। अच्छा ठीक है, अवाम चुप है, मस्कीन डरी हुई है। जैसे हमारे ऊपर अमरे हुए हैं, जी जी अवाम कहती है हम खुल के सामने आएंगे तो हमें भी प्रेशर देंगे। जी जी ठीक है, तो इस वजह से अवाम चुप है। और ये रिजल्ट आपको अपना 8 फरवरी आठ को को पता चल जाएगा। जी जी ठीक है, कि कौन विन करेगा कौन लूज। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, आवाम डरी हुई है। जो लोग डरे हुए हैं वो कैसे वोट देंगे? जो डरे हुए हैं वो तो घरों में बैठे हैं, वो वोट किस तरह, वो डर कैसे उनका उतरेगा, वोट वो कैसे डर तो होगी? अंदर जाके बैलेट पेपर पे जब मोहर लगाएंगे तो उस टाइम उतरेगा ना। अच्छा, ठीक है ना। तो अगर वो घर से ही नहीं निकलते? नहीं नहीं, इंशाल्लाह निकलेंगे, सारी वाम निकलेगी। पहले अच्छा आपका कास्टिंग होती थी 45%। जी जी इंशाल्लाह इस टाइम, इस दफ़ा 65-70 तक जाएगी। अच्छा, जी, मतलब इतनी ज्यादा अगर कास्टिंग होती है तो क्या समझते हैं कि ये वो पीटीआई के हमायत याफ्ता लोग निकलेंगे? जो वो धांधली करेंगे ना जी, जी जी वो एक्स्ट्रा हो जाएगी ना। अच्छा, धांधली तो शायद ना हो नहीं, कोशिश तो उनकी है ना जी, कर भी रहे हैं। जो हमारे ऊपर जो इन्होंने जुल्म सितम किए हैं, बहरहाल वो बाहर के हालात जो भी हो, जब वोट कास्ट होना है तो मेरा वो तो ख्याल है अपनी जमीर का वोट है ना। उस वक्त धांधली नहीं होगी, हाँ, ड्यूटियां लगी नहीं हैं इंशाल्लाह हम करने भी नहीं देंगे, ढंग। करने भी नहीं देंगे। अच्छा, जी, नहीं, हमारी पूरी फोर्स है, इंशाल्लाह हम डट के खड़े रहेंगे। अच्छा, हम इधर धांधली नहीं करने देंगे। धांधली नहीं करनी। हाँ, तो धांधली वैसे भी उम्मीद है नहीं होगी, जो वोट ज्यादा लेगा जीतेगा तो वही बिल्कुल ना। जी वैसे ही है। हाँ अवाम तो में शऊर एक पैदा हो चुका है। जो मुसलमान है ना, मेरे ख्याल में उसने खां को ही वोट देना है। अच्छा, नहीं, जिसमें ये पीटीआई का निशान बल्ला ले लिया बल्ला गया। भी हमारा इन्होंने खो लिया। ठीक है जी। अब मुख्तलिफ निशान है, जैसे एमएनए पे अनीका मैदी है उनका रेडियो निशान, आ, और न, उनके साथ ही अनीका अनवर चीमा है, वो कोई हारमोनियम, खलाई मखलूक से पैदा हो गई है। हारमोनियम ठीक उनका है जी, निशान है। वैसे तो ही उन्होंने। दोनों इकट्ठे नाम भी है, एक हाँ नाम जी है, निशान भी एक जैसे हैं। जी। तो ये हमारा तो लोग पढ़े लिखे नहीं है, ना खानदान नहीं लोग नहीं, हैं, इंशाल्लाह ये किस तरह हम वो हर समझे? घर में तकसीम कर रहे हैं बेल्ट अच्छा पेपर। ठीक है, उनको निशानदेही करवा रहे हैं अच्छा कि अल्टीने वाला हुक्का है अनीका मेहदी हसन है, दूसरा अनीका अनवर चीमा है, उस हाँ, पे नहीं लगानी, वो हारमोनियम। जी जी, ठीक है, लेकिन तस्वीर हारमोनियम और रेडियो की एक जैसी है एक तकरीबन। जैसी है, लेकिन जो रेडियो है उसका अल्टीना है एंटीना थोड़ा सा निकला जी हुआ है, जी। बस वो थोड़ा सा फर्क एंटीना का। हाँ जी, इसका मतलब आप एंटीना बताते हैं कि वो रेडियो अल्टीना पे बताते एंटीना हैं, लगा हुआ है, अल्टीना लगा हुआ। ये बता के आप जी, क्लियर करवा रहे हैं। तो दूसरा एमपीए पे तो आपके कैंडिडेट का हुक्का निशान है, हुक्का वो है। तो वैसे ही। देखे ना, इन्होंने ऐसा जुल्म किया है, ऊपर वाली सीट पे भी एक हुक्का लगा दिया हुआ है। हाँ नहीं, वो और वो भी पीटीआई का वैसे वर्कर है, शुएब भट्टी एडवोकेट है, वो उनका उन्होंने निशान वापस हुक्का ले है, ली हुई है उनका ना, निशान लेकिन निशान निशान हुक्का है, अलर्ट हो गया है। उनका निशान हुक्का है, हाँ वो जी पीटीआई के हैं। हाँ जी। तो मतलब आप समझते हैं कि ये जो ये आप इससे मैनेज कर लेंगे आप लोगों इंशाल्लाह को? इंशाल्लाह हम हर घर में वो बेल्ट पेपर तकसीम कर दिए हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, मतलब वनी के उनको यूसी निशानदेही आपके करा जिम्मे रहे है। हैं। इंशाल्लाह वनी की यूसी में आपको 8 फरवरी को रिजल्ट का पता चल जाएगा कि क्या है। तो आइंदा जब बल्दियाती इलेक्शन होगा तो आप वनी के से नाजम के या यूसी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं? इंशाल्लाह जरूर। अच्छा, हाँ जी। तो उस वक्त नए नए लोग आ जाते हैं पार्टियों में, तो क्या समझते हैं कि आप जिनके साथ हैं वो आपको के साथ खड़े रहेंगे? देखे ना चौहान साहब, मेरे साथ कोई खड़ा हो या ना हो, अच्छा मैं तो इस टाइम जी सारी कोशिश कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, ठीक है, मेरे साथ कोई खड़ा हो ना हो, मैं फिर भी लड़ूंगा। ठीक हो गया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि चौधरी मेहदी हसन मेरे साथ बेवफाई करे। हाँ नहीं, ना उन्होंने आज तक किसी से की है। अच्छा, बहरहाल आपका जो खिदमत का अंदाज है, जिस तरह आप वहीं के ताड़ के लोगों के मसाइल हल करने के लिए कोशा हैं,
यकीनन तवक्को की जा सकती है कि आप आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में भी भरपूर किरदार अदा करेंगे। और बहरहाल हम आपके देखे लिए जी, दुआ गो है। मेरा ना जी अपना दूसरे चौधरियों वाला कोई हिसाब नहीं, जी जी ठीक है। मेरा घर भी खुला होता है, जी डेरा भी खुला होता है, ठीक 24 आवर। अच्छा किसी को ज़रूरत नहीं है कि चोई साहब किधर है। ठीक मैं है चौधरी है ही नहीं, अच्छा मैं तो आम आवाम की तरह हूँ, ठीक है अवाम की खिदमत कर रहा हूँ। अगर मैं अवाम की खिदमत कर रहा हूँ तो अवाम भी कल को मुझे बिल्कुल अप्रिशिएट ज़ाहिर करेगी। बिल्कुल। तो आप अगर कोई मैसेज देना चाहें आवाम को तो ये हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है अपने अवाम को हल्के मेरा की आवाम यही को मैसेज मैसेज। है जी कि मैं 24 आवर दिन रात मेरे मेरा घर खुला है, किसी को कोई ममानत नहीं है, अच्छा ठीक है जी। मैं हर बंदे के लिए हाजिर हूँ। ठीक हो हाँ, अगर इधर कोई चौधरी इनको परेशान करे तो मैं फिर भी आगे हूँ। ठीक किसी हो अवाम किसी के प्रेशर में ना आए। ठीक हो। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी चौधरी मोहम्मद बख्श ठाठ साहब की। आप आवाम में से हैं, अवामी खिदमतगार हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं। तो हमारी नेक ख्वाहिशात दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती से नवाजे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ गुलजार चौहान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह दोबारा फिर मुलाकात होगी, इनके साथ जी थैंक तफसीलन गुफ्तगू होगी। अल्लाह। 8 फरवरी के बाद